बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक वर्कशीट है। दिस इज यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो जो हम जब डिस्कशन कर रहे होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की, तो लास्ट हमने इसमें एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। तो ये जो वर्कशीट आपके पास आ रही है, दिस इज फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो अडॉप्ट करते हैं, अभी अटैम्प्ट करते हैं, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आपने खुद करने हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ठीक है जी। तो इसका ज़रा देखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करते हैं। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड होता है एलिमिनेट करना, ख़त्म करना किसी पॉइंट को, एक्स को या हम वाई को, वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर दूसरे के निकालते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं कि एक वैल्यू को निकाल के दूसरी क्वेश्चन में हम पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन को यूं कर रहे थे कि हम x की वैल्यू या y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। लेट करते हैं, अगर मैं इसको इन दोनों को इधर ले जाता हूँ वैल्यू को राइट साइड पे, तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा -7y, माइनस का 2 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2, और x इज इक्वल टू -7y प्लस 2, और 3 को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं ओवरऑल, तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और रहती है कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, या दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बना सकते हैं कि हम इधर भी x की वैल्यू निकाल लें, दोनों में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि अगर हम x की वैल्यू को इधर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 6 इंटू, अब देखिए x की जगह पे ये जो पूरी वैल्यू आई हुई है हम वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो दैट विल बी -7y प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होता है, जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो अब देख रहे हैं कि ये पूरी जो इक्वेशन है ना, जैसे ये इक्वेशन, इसमें 2 वेरिएबल्स आ रही हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स आ रही हैं, तो ये एक ही वेरिएबल बन गई है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको फोकस हम कर लेते हैं। 3 1 और 3 2, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2 और इंटू -7y प्लस का 2 माइनस का 5y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, अब सिंपल इक्वेशन बन गई है। जैसे हम सॉल्व करते हैं, इट मींस दैट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, so that will be -14y plus 2 to the 4 minus 5y plus 4 is equal to 0. -14y minus 5y, so that will be -19y, and plus 4 that will be 8 is equal to 0. But you have to find the value of y, तो हम 8 को उधर ले जाते हैं, -19y इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखें 9 माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, तो y इज इक्वल टू 8 अपॉन 19, क्योंकि ये 19 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि बड़ी वैल्यू को ऊपर रखते हैं, तो जो भी आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी वहीं जाके उधर चेंज हो जाएगी। अब ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं पुट इन y इन। अब अगर आपने जैसे ये हमने इक्वेशन बनाई हुई है, इस इक्वेशन को अगर आप कोई नाम दे दें, एक 1 का या कुछ भी है, तो बेसिकली इस y की वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे, हमारी ऑलरेडी एक अरेंज फॉर्म हुई हुई है। ठीक है जी। सो दैट विल बी x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में आई हुई है और यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हम आसानी से यूँ कर लेते हैं कि माइनस का 7, और बल्कि यूँ इसमें कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यूँ कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, ये 1/3 है, इसको मैं 1/3 अलग ले लेता हूँ। ठीक है, और लिखा हुआ है -7, और इस y की जगह पे हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो 8/19 है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 8/19 और प्लस का 2, ये और इस तरह बन जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास x इज इक्वल टू 1/3 हम अलग रखते हैं, ये बिल्कुल आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो मैं y की वैल्यू को यहाँ पे एक लिख लेता हूँ 8/19, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। हाँ जी, तो ये बन जाएगा माइनस का 7 8 56/19 प्लस का 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/3 विद इन ब्रैकेट, जब इसको सॉल्व करेंगे 19 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो डिनोमिनेटर जब सेम करते हैं
तो यहाँ इसको भी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी -56 और प्लस, क्योंकि 19 डिनोमिनेटर सेम करना है हमने, तो 19 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 19 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 19 टू द 38। सो x इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/3। जब 56 में से हम 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है जी, 18, ठीक है, माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 19। अब मजीद हम यहाँ पे कर सकते हैं 3 1 ज़ा और 3 6 ज़ा, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -6/19, ठीक है। और जो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, y इज इक्वल टू 8/19, सो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये सारा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, जब हम इसका एक और पार्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कि 5h प्लस 5f प्लस 2h इज इक्वल टू 3 और f माइनस 4h इज इक्वल टू -6। अच्छा, अब जब स्टार्ट करने से पहले ना दो बातें ध्यान में रख लिया करें। नॉर्मली जब भी क्वेश्चन दिया होता है आपका सिमल्टेनियस क्वेश्चन का, ये इस तरह फॉर्म में दिया होता है, ठीक है ना, कि कॉलम वाइज दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन फिर सेकंड क्वेश्चन। लेकिन जब भी आप अटेम्प्ट करें इसको आप साइड बाय साइड लिख लिया करें, ठीक हो गया। दूसरी बात ये देखें कि लास्ट अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारे लिए दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही थी, लेकिन आप जब सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जरा देख लिया करें कि कौन सी इक्वेशन से हम इजीली किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आसानी से f की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अगर इसको 4h को अगर राइट पे ले जाते हैं तो f इज इक्वल टू ये -4h है, उधर जाके प्लस का 4h हो जाएगा और माइनस का 6, ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, सो दैट विल बी 5 और इस f की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं 4h माइनस 6 और प्लस का 2h और इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। अब आप देखें जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक ही वेरिएबल बन जाती है आपके पास, तो उसको आसान होता है सॉल्व करना। तो 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ ऑफ द टर्म्स, so that will be 20h minus 6 5 are 30 plus 2h is equal to 3. So 20h plus 2h that will give you 22h. अगर हम 3 को उधर ले जाते 30 को सॉरी, तो 3 plus 30, so 22h is equal to 33. So definitely जब हम 22 को डिवाइड करेंगे h is equal to 33 upon 22, h is equal to 11 3 ज़ा 11 2 ज़ा, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया जी 3/2, ठीक है। बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f। अब f निकालने के लिए हम क्या करें कि f की अब जैसे h की वैल्यू आ जाएगी हम पुट कर देंगे इस f में, ठीक है। अगर आपने उसको कोई नाम दिया हुआ है, 1 का नाम दिया हुआ है, इक्वेशन a का नाम दिया हुआ है, तो यू कैन राइट एज पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास f की वैल्यू आ रही है जी 4 इंटू h की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 माइनस का 6, f इज इक्वल टू 2 1 ज़र और 2 2 ज़र, 2 3 6 माइनस 6, सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी हमारे पास h की वैल्यू 3/2 आ रही है और f की वैल्यू क्या आ रही है 0 हमारे पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, जो भी आपके पास क्वेश्चन होता है ना उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर यहीं h की वैल्यू और f की वैल्यू को दोबारा उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आनी चाहिए, तो तब हमारा इसका मतलब आंसर ठीक होगा। अब कैसे देखें, f हमारे पास 0 है, जब हम f को 0 पुट करेंगे ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा 2h इज इक्वल टू 3, तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/2, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो है इसमें अगर हम पुट कर रहे हैं f को 0 पुट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है -4/h। अगर हम h की जगह पे 3/2 भी पुट करेंगे तो फिर 2 2 ज़र 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़र 6, तो वहीं आपके पास -6 आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आप किस तरह रीचेक भी हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन से हट के आप इसको चेक करना चाहें तो इस तरीके से आप जस्ट पुट करके वैल्यूज को दोनों क्वेश्चन में पुट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई these equations are known as the simultaneous equations, because these two simultaneous equations are satisfied with one point. Basically this one is the one point, f और h यानी 0 और 3/2 ये पॉइंट बन गया, इन दो एक पॉइंट से दोनों इक्वेशन क्या हो रही हैं सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके जी, लास्ट हम एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज x + 1 अपॉन y + 2
इज इक्वल टू 1/2 एंड x माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। जैसे अभी मैंने आपको है कि जब भी क्वेश्चन दिए हो तो उसको आप साइड बाई साइड लिख लिया करें। ठीक हो गया। तो हम इसको ज़रा अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह इसको सॉल्व करें। पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो वैसे 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू वाई प्लस 2, तो दैट विल बी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो वैल्यू ऐसे माइनस हो जाएगी। तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x। 2x इज इक्वल टू वाई भी बन सकता है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसको मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे आ जाए जी, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो दैट विल बी 3 इंटू एक्स माइनस 2 और 1 इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू, फिर वहीं 1 माइनस वाई माइनस 1। अब हम यूँ कर लेते हैं कि y की वैल्यू को लेफ्ट पे ले आ रहे हैं, और बल्कि सॉरी यूँ कर लेते हैं इसको क्योंकि अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू हमारे पास 2x है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि 3x माइनस इसको 6 को जो है यूँ कर लेते हैं, इस 1 को इधर ले आते हैं, तो माइनस 6 माइनस 1 जब लेफ्ट पे जाएगा तो दैट विल बी प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। अब आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, हमारे पास 2x आ रही है। तो y की वैल्यू को जब हम इसमें पुट कर लेते हैं तो अच्छा जी, y की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो दैट विल बी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, y की जगह पे हम लिख सकते हैं 2x। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अब देखें यहाँ पे 2x को इधर ले जाते हैं, 5 को उधर, हाँ जी शाबाश, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपके पास आ गई, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू को हम दोबारा जब इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि पुटिंग x इन 1, अगर आपने क्वेश्चन का कोई नाम दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 10। अब हमारे पास क्या हो गया है कि x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 10 आ रही है, यानी एक पॉइंट बन गया है 5 और 10 यहाँ पे। तो अब देखें, जिस तरह मैं यहाँ पे भाई बात कर रहा था कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम x को 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और y को 10 पुट करेंगे तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो 6/12 क्या आंसर आ रहा है, 1/2, वही हमारा लेफ्ट राइट साइड पे आंसर आ गया। दूसरी में पुट करेंगे, अगर x को पुट करेंगे 5, 5 माइनस 2 दैट विल गिव यू 3। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और y माइनस 1 यानी कि 10 पुट करेंगे, 10 माइनस 1 दैट विल गिव यू 9, 1/3, ये उसका राइट साइड आ जाएगा। तो इस तरह ये सारा सवाल क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इतना टाइम लगा रहे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तो चेक करेंगे तो अब एक विद इन मिनट जो है, विद इन मिनट आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपका सवाल जो है वो ठीक है या नहीं है। और पुट डन आपने दोनों ही क्वेश्चन में करना है, ये भी ख्याल रखना है। अगर नहीं हो रहा तो उसको दोबारा रीचेक कर लें। ओके जी।